हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है निबंध। निबंध किसे कहते हैं? निबंध का शाब्दिक अर्थ है बांधना। निबंध को दो भागों में बांधते हैं, पहला पाठक, दूसरा विषय वस्तु। दोस्तों, आज हम निबंध के बारे में बात करेंगे। निबंध के दो भाग होते हैं, पाठक और विषय वस्तु। तो आधुनिक निबंध के जन्मदाता हैं मानतेन। अब आइए हम बात करते हैं भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं उनमें जो उनके जो नाम है मैं बताती हूँ आपको। फिर मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के जितने भी निबंध हैं उन्हें मैं पिक्चोरियल फॉर्म में आपको याद कराने की कोशिश करूँगी। तो भारतेंदु युग के जो प्रमुख रचनाकार हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। सर्वसम्मति से भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के सर्वसम्मति से भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं। तो देखते हैं प्रस्तोता, निबंधकार, वर्ष और निबंध। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को प्रथम निबंधकार मानते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय बालकृष्ण भट्ट जी को मानते हैं। वहीं गणपति चंद्रगुप्त राज शिव प्रसाद को, इनकी रचना है राजा भोज का सपना। विश्वनाथ M.A. सदासुखलाल जी को मानते हैं, इनकी रचना है सुरासुर निर्णय। बात करते हैं हम भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के एक महत्वपूर्ण निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। दोस्तों, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। तो आपको पता होगा कि यूरोप में निबंध साहित्य का जनक मानतेन को माना जाता है, अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन को और हिंदी का प्रथम निबंधकार भारतेंदु जी को माना जाता है। तो इनकी सारी रचनाओं पे मैंने पिक्चोरियल फॉर्म में एक कहानी बना रखी है जिससे आपकी मेमोरी में एकदम से सेट हो जाए, याद हो जाए। तो वो कहानी कुछ इस तरह से है। उदयपुरोदय की बात है। हमारी रचना है भारतेंदु जी की उदयपुरोदय। उदयपुरोदय तो उदयपुरोदय की बात है। भारतेंदु हरिश्चंद्र समय समय पर जातीय संगीत, जातीय विवेचनीय सभा, वैष्णवता और भारतवर्ष और तदीय सर्वस्व विषयों पर स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन करवाते रहते थे। हमारे जो भारतेंदु जी हैं वो क्या करते थे कि समय समय पर जातीय संगीत, जातीय विवेचनी सभा, वैष्णवता और भारतवर्ष तदीय सर्वस्व विषयों पर स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन करवाते रहते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की दो पत्नियां हैं। एक का नाम है कश्मीर कुसुम और एक का नाम है मणिकर्णिका। दोस्तों, जो कश्मीर कुसुम उनकी पत्नी है वो वो हिंदी भाषा जानती है। हमारी अगली रचना है हिंदी भाषा। तो मणिकर्णिका हिंदी भाषा जानती है और जब वो बोलती है ना तो ऐसा लगता है संगीत सार बज रहा है। और जो उनकी पहली पत्नी है कश्मीर कुसुम, वो अंग्रेजी भाषा जानती है। अंग्रेजी स्रोत इनकी रचना है तो उसको मैंने भाषा से रिलेट किया है। तो अंग्रेजी भाषा जानती है और बोलती है तो ऐसा लगता है कंकड़ बज रहे हो। कंकड़ स्रोत
तो इनकी अगली निबंध है कंकड़ स्रोत। तो ये भारत तेंदु जी की दो पत्नियां, इस तरह से हम याद कर लेंगे कि दो उनकी पत्नियां हैं, कश्मीर कुसुम मणिकर्णिका। कश्मीर कुसुम की भाषा अंग्रेजी है और मणिकर्णिका की हिंदी है, हिंदी भाषा है। वो बोलती है तो संगीत सार झरता है, और वो बोलती है तो कंकड़ स्रोत, कंकड़ बज रहे हो ऐसा लगता है। तो ये रचनाएं हमें आसानी से याद हो जाएंगी। आगे चलते हैं हम कहानी में, आगे क्या होता है। रामायण का समय है। रामायण का समय है। भारतेंदु अपनी दोनों पत्नियों के साथ भारतेंदु अपनी दोनों पत्नियों के साथ नाटकों का इतिहास देखने के लिए बैद्यनाथ की यात्रा पर जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात हो जाती है पांचवें पैगंबर से। रास्ते में भारतेंदु जी की मुलाकात होती है पांचवें पैगंबर से। पांचवें पैगंबर से जब मुलाकात होती है तो वह भारतेंदु को काल चक्र से अवगत कराते हैं। काल चक्र, देखिए मैंने ये काल चक्र बना रखा है, ये है बादशाह दर्पण। तो जो पांचवें पैगंबर हैं वो भारतेंदु जी से कहते हैं कि जीवन एक नाटक है, जीवन एक नाटक है और तुम्हारे इस नाटक का अंत बहुत करीब है। पांचवें पैगंबर भारतेंदु जी को बताते हैं कि जीवन एक नाटक है और इस नाटक के तुम बहुत ही करीब हो। कालचक्र से अवगत कराते हैं। सूर्योदय का समय होता है। सूर्योदय का समय होता है। जो उनकी पत्नी है मणिकर्णिका, वो सूर्योदय के समय अद्भुत अपूर्व स्वप्न देखती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि स्वप्न पे बहुत सारी रचनाएं हैं, इसलिए एग्जाम में पूछ लिया करता है। तो सूर्योदय का समय होता है, सूर्योदय का समय होता है और मणिकर्णिका जो है वो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न देखती है। सपने में मणिकर्णिका देखती बादशाह दर्पण में कालचक्र को लेवी प्राण लेवी कहते हुए देखती है। ये जो बादशाह दर्पण है इसमें वो कालचक्र को लेवी प्राण लेवी कहते हुए देखती है और उसे स्वप्न में भी पांचवें पैगंबर की बात याद आ जाती है। उसकी नींद खुल जाती है और सोचने लगती है कि अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं रहे तो मेरा क्या होगा, उनके बिना भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये एक महत्वपूर्ण रचना है भारतेंदु जी की कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो वो सोचती है अगर भारतेंदु जी नहीं रहे तो फिर भारतवर्ष की उन्नति कैसे होगी, कैसे हो सकती है। दोस्तों, भारतेंदु का जन्म काशी में भद्र शुक्ल 5 संवत 1907 ईस्वी को और मृत्यु अल्पायु 35 वर्ष की अवस्था में 6 संवत 1941 ईस्वी को हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी जो भारतेंदु जी को रिलेट करके किसी तरह बनाई गई थी, जिससे कि हमें आसानी से सारी रचनाएं याद हो जाएं। तो आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।